अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद राजकुमार सैनी ने आज पानीपत में एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि योजनाएं सिर्फ छलावा है। उन्होंने गुरमीत के दरबार में माथा टेकने वाले भाजपा के मंत्रियों को भी घेरा है। सैनी ने संकेत दिया है कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और लड़वा भी सकते हैं। यशपाल मलिक को भी उन्होंने फिरौती वसूलने वाला बताया। आरक्षण पर बोलते उन्होंने कहा कि 100% आरक्षण देना चाहिए। सुनते हैं सैनी ने और क्या क्या कहा। ये देश अगर पथभ्रष्ट हो रहा है ड्यू टू मीडिया, ड्यू टू पॉलिटिशियन, जब बड़े बड़े नेताओं के आगे हम वोटों की भूख, वोटों के स्वार्थ के मद्देनजर घुटने टेकेंगे तो जनता का भ्रमित होना स्वाभाविक है। जब लोग ये सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि इतने इतने बड़े पॉलिटिशियन, दिमागदार लोग इसके फंदों में पड़े हैं तो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए सारी जनता वहां पर भ्रमित होकर के लग जाती है। इसको मीडिया बड़े बड़े चैनलों पर डे और नाइट जिसका प्रसारण करता है, जिसके माध्यम से ये देश अंधविश्वास में डूबता जा रहा है, इसको भी हम चैनलाइज करेंगे, सिस्टम में लाएंगे। संसद बनने के अंदर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लड़वाऊंगा। आपकी पार्टी की टिकट पड़ेगी? मैं ये कह रहा कि जो जनता कहेगी वो करूंगा। जनता ने कहा कि अपने पार्टी के दम पर लड़ना है, ऐसा तो करेंगे नहीं बीजेपी वाले कि भाई ड्राइंग रूम में बैठ करके टिकटें बांट दें और टिकटें ड्राइंग रूम में बंटने के बाद जो है ना आधी टिकट अपनी रख दो, आधी मतलब जो है ना लोगों को डिस्प्ले कर दो। अब विधानसभा के अंदर टिकटें बंटेगी, 3 सर्वे होंगे, एक कार्यकर्ताओं के द्वारा, एक एजेंसी के द्वारा और एक मेरे परिवार के लोग भी इसका निरीक्षण करेंगे कि बाकी जनता का सोशल रिफॉर्मर कौन है जो जनता के बीच में रहे। बीजेपी को टाटा करने की आपकी तैयारी है? बीजेपी तो टाटा मेरे से जो है ना क्यों करेगी, मैं बीजेपी से क्यों टाटा करूंगा? तो लोग हैं, जो लोग कहेंगे वो करूंगा। नहीं, लड़ेंगे और लड़वाएंगे यानी कि सब कहीं ना कहीं बोल दिया ना कि जो जनता कहेगी वो विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे। मैं क्या पता लोकसभा और विधानसभा दोनों ना लड़वाऊंगा। अब ड्राइंग रूम की राजनीति खत्म, अब जनता के फील्ड की राजनीति स्टार्ट है। जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बैठे हुए सारे देश के अंदर राजनीतिक दल जिनको 4 पर्ची नहीं मिलती वही टिकटें बांट रहे हैं, वही देश को चला रहे हैं। जिनको जनता चुन के भेजती है वो तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर के समय मांगते हैं कि मेरी ये समस्या, मेरे इलाके की समस्या, मेरे व्यक्ति की समस्या, और उनको मिलने तक के समय में जो है ना हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन जो लोग जिनको 4 पर्ची जनता में नहीं पड़ती वो लोग आज इस देश के कप्तान हैं। जिस प्रकार से इस देश को अंग्रेज चला रहे थे, आज भी हम उसी सिस्टम को ढो रहे हैं। जिस दिन राज्यसभा समाप्त हो जाएगी उस दिन प्रजातंत्र कठपुतली न रह करके देश का वास्तविक प्रजातंत्र होगा। एक सवाल ये, आप भी चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा कि जनता के बीच में मैं देखूंगा उस वक्त कि मेरा चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है तो मैं लड़ूंगा। अगर मुझे लगा कि लड़ने के लिए मेरे पास सारथी उससे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो मैं अपने आप छोड़ करके उन लोगों को लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी भी इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो उनके आगे नतमस्तक होगी कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, आपके केस वापस लेंगे, आपको मुआवजा देंगे और आपको जो नौकरियां देंगे और 10-10 लाख रुपए पर पेशी उनको वकील करके दे रहे हैं। इस पर हमने इतराज जताया था कि इस सारे सिस्टम से बेहतर है कि 100% सबको आरक्षित कर दो, कोई किसी के हक को चीट ना कर सके। प्रधानमंत्री के दबाव में दिया है या अपना दिया है, तो क्या देखिए मांगा होगा इस्तीफा कि अब आप अर्जन कर दो, बहुत देर तक आपने ऐशो आराम कर लिया तो हो सके कि भाई अब वो मांग लिया होगा तो किसी और को बना देंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे 2019? 4 मुद्दे प्रादेशिक हैं। 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, हम 2 हमारे 2, और किसान मजदूर को जो सेंटर से धन मिलता है उसे मनरेगा के माध्यम से 100 दिन की बजाय 300 दिन इस मनरेगा स्कीम को चलाएंगे। किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे और मजदूरों के पास काम नहीं है, मजदूरों को किसानों के साथ जोड़ेंगे। आधे पैसे सरकार मनरेगा के माध्यम से 250 रुपए देंगे, 250 रुपए किसान देगा। किसान को मजदूर 250 रुपए में मिल जाएगा आधे रेट में, और मजदूर को 500 रुपए मिल जाएंगे।
देश की आधी आबादी रोजगार के साथ जुड़ जाएगी। और किसानों पे भाषण देने से किसान का भला नहीं होगा, ना मजदूर का भला हो, ना बेरोजगारों का। तो ये केंद्र ने जो स्कीमें चला रखी है इससे आप खुश हैं? ये सब ये फुर्रक फंड है। अगर हम 15,000 रुपए किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को 15,000 रुपए, 500 रुपए रोज, 15,000 रुपए महीने के अगर हम उसको मेहनताना देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो 500 रुपए के 35 किलो दाने खुद खरीद लेगा। वो चंदे का वो फरोती जो इकट्ठी करी, ये चंदा नहीं था, फरोती थी जो जबरदस्ती सब लोगों से उगाई की गई। 231 करोड़, मैंने 5 रैलियां की, एक भी रैली में कलेक्शन नहीं ली। लोगों को काम दिया कि आपने किसी पेपर को ऐड देनी है, आपने खाना करना, आपने साउंड करनी है, आपने गाड़ी करनी है। तो किसी से कलेक्शन ना आज ली ना कल लूं। लोगों को शुद्ध राजनीति करके दिखाएंगे और बिना कलेक्शन और बिना लूटपाट के।